सुंदरपुर के जंगल में रानो चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। रानो चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। उनकी घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया, मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया ठीक है, आप मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा, खुश हो जाओगी तुम मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुंच जाता है। ये लो कौवे, 100 रुपए। कौवा पैसे लेकर वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिठू जी, ये चिड़िया भी बहुत तेज है। पहले सो में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो, इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। दुकान चलने लगी है ना चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। गोरी गोरी, मैं बैठ गया। मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर कर मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो? जलाने के लिए बता रहे हो? ना ना, तुम चिंता ना करो, अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना, कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊँगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू, जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है, ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है। कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया चिड़िया, क्या है इस डिब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डिब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता ना करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गोरी कौवी डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गोरी कौवी भूखी थी, इसलिए गोरी कौवी तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट है। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे, इतनी देर क्यों लगाती तुमने? बारिश देखो, ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। घर बैठे बिठाए मिठाई मिल रही है, इसलिए बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही होगे। रुको, मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी, वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर चला गया है, शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं। चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे, बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ, अभी मजा चिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती हैं। मर गया, बचाओ, मुझे बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कभी नहीं
मिट्ठू तोते के बाग में अंगूरों की एक बेल थी जिस पर पके हुए अंगूर लगे हुए थे। कालू कौवा वो अंगूर खाना चाहता था। मैं अभी जाकर चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर अंगूर खाएंगे और अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने में भी मेरा हिस्सा बटाएगी। कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है किसान ने चने की फसल काट ली है, मैं खेत में गिरे हुए चने के दाने ढूंढने जा रही हूँ। नदी के उस पार एक अंगूरों की बेल है, उस पर पके हुए अंगूर लगे हुए हैं, हम दोनों वहाँ जाकर अंगूर खा लेते हैं। अंगूरों का सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अंगूर एक मिट्ठू तोते की है। अगर मिट्ठू तोता आ गया तो मुझे बता देना, पहले मैं अंगूर खा लेता हूँ और तुम ध्यान रखना, बाद में तुम खा लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अंगूर नहीं खाऊंगी। मैं तो खाऊंगा। कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी अपने हाथ में डंडा लिए आ जाता है। चिड़िया मिट्ठू को दूर से देख लेती है। कव्वे कव्वे मिट्ठू आ रहा है, चलो भाग चलें। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अंगूर खाता रहता है। जब तोता करीब आ जाता है तो चिड़िया बेल के पीछे छुप जाती है। तोता पीछे से आकर एक डंडा कौवे की पूंछ पर लगाता है। चोर 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 चोरी करता है, मेरे अंगूर चोरी करता है। ना ना, मुझे और मत मारना, मेरे साथ चिड़िया भी तुम्हारे अंगूर खाने आई है। एक डंडा मुझे मारा है, उसे भी एक मारो। चिड़िया बेल के पीछे से निकल आती है। मिठू मिठू, ये कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया था, मैंने अंगूर नहीं खाए। नहीं खाए तो बेल के पीछे क्यों छुपी थी? तोता एक डंडा चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। कव्वे, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। कौवा वहाँ से चला जाता है। उसका पेट तो भर चुका था, वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया कौवे से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवा हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाता है। कौन है वो कौवा? उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे कल साथ ले आऊंगी। अगर आप उसे ही मारना, मुझे कुछ न कहना। ठीक है, अगर तुम वो चोर मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें 3 मकई के भुट्टे दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी जल्दी चलो, चिड़िया दावत खाने जा रही है, हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। कालू जी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को दिल कर रहा है, क्या मिलेगा मुझे मकई का भुट्टा? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। दूसरे दिन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, मगर फिर भी दया आती है मुझे तुम पर, मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया चिड़िया तुम यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी गोरी को भी बुला लाता हूँ, उसे भी साथ ले जाते हैं। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कौवा कौवी को भी साथ ले जाता है। इतना बड़ा खेत मकई का देखकर गोरी तो पागल हो जाती है। चिड़िया, क्या हम इस खेत से मकई खा सकते हैं? हाँ हाँ, इसी खेत में तो हमारी दावत है। मैं तो पहले वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। दोनों कौवे अपने ध्यान मकई खाने लग जाते हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, हमें तो वो चिड़िया लेकर आई है यहाँ, हम यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठ। चील दी, मैंने इन्हें कब कहा यहाँ आने को? कौवा समझ जाता है कि ये उस दिन का बदला ले रही है चिड़िया। फिर चील कौवों की खूब पिटाई करती है। कालू के बच्चे, ये मार मुझे तुम्हारी वजह से पड़ी है। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि चिड़िया की वजह से पड़ी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा कौवे से बात नहीं